हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मटेरा अनिश ब्लॉग्स इंदौर पर। दोस्तों, आज मैं हूँ भारत देश के सबसे स्वच्छ शहर में और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर में, जिसका नाम है इंदौर। दोस्तों, आज मैं हूँ देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में। तो ये है कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर। तो दिखाता हूँ आपको इंदौर का प्राणी संग्रहालय। बने रहिए मटेरा अनीश व्लॉग्स पर। तो ये 20 रुपीज़ पर कैंडिडेट टिकट लिया है मैंने, और आज काफ़ी भीड़ है। घुसते ही कुछ इस तरह का व्यू नज़र आता है मुझे। घूमता हुआ बाज, रोटेटिंग ईगल, बेहद ही शानदार, और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, काफ़ी पेड़ पौधे हैं। तो ये है दोस्तों मीर कैट, और इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2017 में इसको स्मार्ट ज़ू भी घोषित किया गया है, क्योंकि एक ऐप है। उस ऐप के थ्रू भी आप यहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो ये है मीर कैट। थोड़े से मंगूस जैसे, नेवले जैसे, ओटर जैसे नज़र आ रहे हैं, सुस्ता रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और लकड़बग्गा, धारीदार लकड़बग्गा है ये। फिलहाल ये भी दोपहर का समय है तो रेस्ट कर रहा है। हम आए थे लगभग 10:30-11 बजे, और 3.5 घंटे लगभग हमें लगेंगे। ये मॉनिटर लिजार्ड है, क्योंकि गर्मी का समय है तो पूरी व्यवस्था इन सभी एनिमल्स और बर्ड्स के लिए की गई है। शायद ये लोगों को देख करके, टूरिस्ट को देख करके थोड़ा सा घबरा रहा है, विचलित हो रहा है। और काफ़ी भीड़ है, गर्मी का समय है, मई का महीना है, फिर भी बहुत सारे लोग इस ज़ू को देखने आते हैं। और ज़ू को काफ़ी अंडररेटेड कर रखा है, लेकिन मैं कहूँगा काफ़ी बहुत बढ़िया ज़ू है ये। और जितने भी बायोलॉजिकल पार्क मैंने देखे, चाहे जयपुर का हो, चाहे जोधपुर का माचिया नेशनल पार्क हो, या फिर कोटा का अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क हो, मुझे ये वाला जो इंदौर का पार्क है काफ़ी खूबसूरत और अच्छा भी लगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर कई सारे वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फोना है, और काफ़ी मेंटेन्ड है। टिकट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 20 रुपीज़ में आपको कई सारे जानवर, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। और अगर दूसरे राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क की हम बात करें तो वहाँ पर टिकट कहीं 70 रुपीज़ है, कहीं 50, कहीं 90 रुपीज़ है। और ये यहाँ के जो शाकाहारी जानवर हैं उनके लिए सब्जियाँ वगैरह, फ्रूट्स वगैरह करते हुए। और यहीं पर ज़ू में फ़नी मिरर भी है दोस्तों, तो उसके लिए भी आप इंजॉय कर सकते हैं। फ़नी मिरर जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तरह तरह की आपको मिरर दिखेंगे, जिसमें आप अपनी इमेजेस देख करके खुद पर हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंदौर का ज़ू, जिसका नाम है कमला नेहरू प्राणी कमला नेहरू प्राणी खूबसूरत है एकदम। एमो बर्ड देखने में ऑस्ट्रिच जैसा होता है, शुतुरमुर्ग जैसा होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या काफ़ी डिफरेंट है। तो देखिए कई सारे एनिमल्स, बर्ड्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। बच्चों के लिए ख़ास करके आप आएँ तो फैमिली के साथ बच्चों को भी लाएं, और बच्चे काफ़ी कुछ सीखेंगे, देखेंगे, बर्ड्स, एनिमल को जानेंगे, नेचर को जानेंगे। तो काफ़ी इन्जॉयमेंट उनका होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, लेकिन साथ ही साथ नॉलेज भी ज़रूर पड़ेगी। और इस उद्यान की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर वाइट टाइगर्स
और घड़ियाल के साथ रॉयल बंगाल टाइगर्स का रिप्रोडक्शन भी सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये रिप्रोडक्शन सेंटर भी है और सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। तो गवर्नमेंट जो है काफ़ी इंटरेस्ट लेती है और ध्यान भी यहाँ पर रखती है। ये है दोस्तों सांप का एक संग्रहालय है। इसी के अंदर इसका अलग से टिकट होता है, लेकिन टिकट ज़्यादा नहीं है, मात्र ₹30 पर पर्सन टिकट इसका है। लेकिन देखने में गज़ब का है ये। हर तरह के स्नेक्स, अजगर वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो एक तरह से बच्चों की और सभी की नॉलेज भी बढ़ेगी। है किंग कोबरा, तो पूरी सेफ्टी का ध्यान भी रखा गया है। और तरह तरह के जो स्नेक है, ये है वाइट पाइथन, सफ़ेद अजगर या सफ़ेद सांप आप इसको बोल सकते हैं। इस तरह से ढेरों संख्या में यहाँ पर सांप है। कॉमन सैंड बोआ, तो वेराइटीज़ है दोस्तों। जितना आप घूमोगे उतना ही जानोगे। और इसी तरह से सांप के अलावा भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहेगी। तो सेफ्टी का बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखा गया है इस ज़ू के अंदर। तो इंदौर ज़ू बोल लीजिए या कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। और इस ज़ू के पास ही सेंट्रल म्यूज़ियम भी है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आप सेंट्रल म्यूज़ियम को भी कवर कीजिए, काफ़ी अच्छी जगह है वो। और एड्रेस की बात करूँ तो AB रोड नवलखा जो जगह है, वहाँ पर ये ज़ू बनाया हुआ है। इंदौर नगर पालिका इसका पूरा मेंटेन करती है। ये क्रेत पानी में फ़िलहाल, क्योंकि गर्मी का समय है, तो नगर पालिका ने पूरा ध्यान रख रखा है। और सांप भी, जिन्हें भी गर्मी लगती है, वो भी यहाँ पर है। सांप को देख कर के मुझे एक पोम याद आ गई। काफ़ी टाइम पहले सिलेबस में थी, अब तो हट चुकी है। लेकिन एक स्नेक था जो कि प्यास से गर्मी के समय में तड़प रहा था और एक गार्डन में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक आदमी होता है, उसने कुछ पंप हाउस लगा रखा था और उसमें से जो पानी की बूंदें टपक रही थी टैप में से, तो स्नेक वहाँ पर पानी पीने आ जाता है। तो कंफ्यूज होता है बड़ा आदमी कि क्या करूँ, इसको मारूँ या ना मारूँ। तो कहता है कि हमारे यहाँ कल्चर है कि जो ब्लैक स्नेक है वो जहरीले होते हैं और दूसरे जो हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। और कई जगह इसका ऑपोजिट कल्चर है। कई जगह होता है कि ब्लैक स्नेक जो है उसको जहरीला नहीं माना जाता है। और ये अजगर पाइथन आप देख सकते हैं, भरपेट खाना खा करके सुस्ता रहा है, सुस्त पड़ा है बिल्कुल। और हर जानवर से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ अच्छी बातें, कुछ नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव तो हमें सीखना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उसको आइडेंटिफाई करके हम दूर रख सकते हैं। अच्छी बातें ज़रूर हम सीख सकते हैं। जैसे कि ये जंगली मुर्गे हैं तो बड़े एक्टिव होते हैं, फास्ट होते हैं, फास्ट मूवमेंट होता है उनका। ख़ास करके जो मुर्गों की लड़ाई होती है, कॉक फाइट होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैरट, अब पैरट की खूबी है, याद रख लेना, बोलना, बोलते रहना, टॉकेटिव होना। तो कई मौक़ों पर अच्छी बात है बहुत ज़्यादा बोलना, टॉकेटिव होना। कई बार चुप रहने में ही भलाई होती है। ये वाइट पीकॉक, और इस ज़ू में वाइट टाइगर भी था। अभी आज तो मुझे दिखाई नहीं दिया वाइट टाइगर, लेकिन वाइट पीकॉक ज़रूर दिखाई दिया। और जैसा कि मैंने बात की है, घड़ियाल का रिप्रोडक्शन या प्रजनन केंद्र भी ये है। और उसी के साथ ही रॉयल बंगाल टाइगर का प्रजनन भी यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। ये पीकॉक और ये वाइट पीकॉक हमें देख कर के इतरा रहा है।
डांस कर रहा है, शायद बड़ा खुश है कि हमें देखने के लिए आज कई सारे लोग आए हैं, कई सारे टूरिस्ट आए हैं और हमें शूट कर रहे हैं, हमारी वीडियो या फोटोग्राफी बना रहे हैं। तो इस सफ़ेद मोर को भी खुशी है और अपनी खुशी को वो झूम करके अपने पंखों को ऊपर करके बता रहा है। तो बहुत बढ़िया जगह है दोस्तों, इंदौर में शहर के थोड़ा सा आउट में, लेकिन ये भी रोड या नवलखा अगर आप किसी को भी पूछेंगे बताएंगे तो कोई भी आपको इजीली वहाँ पर छोड़ देगा। ये पूरे पंखों को फैला करके चारों तरफ जितने भी विजिटर्स है आगंतुक हैं उनका अभिवादन करते हैं। पूरा राउंड लगा लिया इस पीकॉक ने और जितने भी लोग थे यहाँ पर वो सब के सब देख करके अद्भुत महसूस करते हैं। और ये घड़ियाल, तो वैसे तो घड़ियाल चंबल नदी में, कोटा के या आसपास के जो चंबल नदी है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी है जवाहर सागर डैम में, कोटा में, रावत भाटा में। लेकिन यहाँ पर भी कुछ घड़ियाल हैं, एलिगेटर जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, और कुछ क्रोकोडाइल भी है, कुछ मगरमच्छ भी है, ताकि बच्चे समझ सके कि डिफरेंस क्या है। तो जो घड़ियाल होता है उसका मुंह लंबा होता है, उसकी चोंच निकली होती है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और क्रोकोडाइल जो होता है उसका मुंह लंबा नहीं होता, उसकी चोंच निकली भी नहीं होती है। यही डिफरेंस है दोनों में। दोनों ही मांसाहारी है और घड़ियाल ज़्यादातर मछलियों का शिकार करता है, मछलियाँ खाता है, और क्रोकोडाइल मगरमच्छ के लिए तो कुछ भी चलता है, चाहे मछली हो चाहे और कोई भी जानवर हो। तो खूबसूरत झरना भी यहाँ पर बना रखा है नगर निगम इंदौर ने। और हिरण के साथ वेराइटीज़ ऑफ अदर इन्हीं के स्पेशीज़ हैं। सांबर, ये है एक छोटा मगरमच्छ, फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्टैचू है, लेकिन यही खासियत होती है मगरमच्छ की। जैसा कि मैंने कहा है, हम इनसे सीख सकते हैं शांत रहना। देखिए कितना शांत बैठा है, लेकिन जैसे ही अगर इसको कोई हलचल महसूस होगी, कोई शिकार नज़र आएगा, तुरंत उस पर झपटा मार लेगा। फ़िलहाल इनका पेट भरा है, तो आप देखिए कैसे ये सुस्ता रहे हैं, कैसे लेटे हुए हैं। लेकिन अगर पेट भरा नहीं होता तो आप सोच सकते हैं क्या होता। और ये डक पानी में अटकेलियाँ करती हुई, दो हंसों का जोड़ा और दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटेमस दरियाई घोड़ा, गर्मी में पानी में नहाते हुए। तो अच्छा खासा मेंटेन और बंदोबस्त कर रखा है नगर निगम इंदौर ने, और काफ़ी लोग आते हैं, लोग भी समझदार हैं। ये एक तो बाहर निकलता हुआ, शायद भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए पास में ही अभी जो केयर टेकर थे उन्होंने कुछ सब्जियां वगैरह डाला था, तो उसी को खाने के लिए जा रहा है। और इसको देखे देखिए इसके जो साथी है वो भी उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। हाँ, सब्जियां, फल फ्रूट खाते हुए ये दूसरा भी बाहर निकलते हुए। तो बड़े ताकतवर होते हैं ये जानवर, हिप्पोपोटेमस जो है। एक बेबी हिप्पो भी है, गेंडा भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन वैसे ये दरियाई घोड़ा है, गेंडा नहीं है। और उसके आगे है ये बर्ड्स। कई सारी बर्ड्स, तरह तरह की बर्ड्स, क्रेन, हेरॉन, हिरणों की तो कमी नहीं है यहाँ पर। मैंने कई सारे बारहसिंगा, हिरण, नीलगाई, चौसिंगा,
ब्लैक बग कई सारे नज़र आए हैं। तो संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए हैं, और ना सिर्फ इंदौर में लेकिन हर स्टेट में, हर राज्य में आपको बायोलॉजिकल पार्क मिल जाएंगे। तो मुझे एक पोम याद आई है, कविता याद आई है, जो कि ग्रेड 10th में है, टाइगर इन द जू। और भेड़िया, ये भेड़िया देख करके मुझे वरुण धवन, जिन्होंने फिल्म की थी एक भेड़िया, उनकी याद आई है। किस तरह से वो भेड़िया का किरदार उन्होंने उस मूवी में निभाया था। और अब आए हैं बिग कैट जोन एरिया में। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अ टाइगर इन द जू, जो पोइट्री है लेस्ली नॉरिस ने लिखी थी, तो उस पोइट्री में उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक टाइगर जो है अपने छोटे से पिंजरे में, छोटे से रूम में, 10 बाई 10 का रूम होगा, कैसे चल रहा था। लेकिन यहाँ पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि टाइगर के लिए 10 बाई 10 या 20 बाई 20 का रूम नहीं है, लेकिन एक विशाल बाड़ा है, विशाल पिंजरा है, जिसमें वो फ्रीली मूव कर सकता है। और टाइगर हमें देख कर के हमारी तरफ आने लगा। कई सारे लोग थे, भीड़ थी, और जा कर के वो धूप से छिपने के लिए कुछ जगह भी ढूंढ रहा था। फ़िलहाल भीड़ या शोर की वजह से वो वापस लौट गया है, और लोग बड़े उत्सुक थे, एक्साइटेड थे। और टाइगर ने इस तरह से उन्हें कुछ इशारा दिया, आई डोंट केयर डैम अबाउट यू, जैसे कि मैं बात कर रहा था उस पोइट्री की। इस तरह से टाइगर छोटे से कमरे में चलने को मजबूर था, यहाँ पर नहीं है। और वहाँ पर वो बड़ा बोर हो गया था, रोज़ जो विज़िटर आते थे ज़ू में उन्हें देखने के लिए, तो उन्होंने इग्नोर करना सीख लिया था। इसी तरह से इन जानवरों ने भी इंसानी फितरत अपना लिए या सीख ली है, उन्होंने भी इग्नोर करना सीख लिया है। अब देखिए ये जंगल के राजा को कितनी शांति से सो रहा है, उसे ज़रा भी परवाह नहीं है। और ये एलिफेंट देखते ही सल्यूट करता है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं एक बार वो अपनी सूंड ऊपर करता है, पूँछ हिलाता है। और एलिफेंट को देख करके आपको ज़रूर वो दर्जी, टेलर और एलिफेंट वाली कहानी याद आ गई होगी। ये भालू, बेर, तो सारे ही जानवरों से कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी है। जब मैं भालू देखता हूँ, बेर देखता हूँ, तो मुझे 2 दोस्तों की कहानी याद आ जाती है। 2 दोस्त हैं, जंगल में जाते हैं और भालू आता है, तो एक दोस्त पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा वहीं अपनी सांसें रोक करके लेट जाता है। और भालू जब चले जाता है तो दूसरा दोस्त नीचे आता है और पूछता है कि क्या कहा उसने तुम्हारे कान में। भालू उसे सुनकर चले जाता था, तो क्या उसने कहा है कि ऐसे बेईमान दोस्तों से दूर रहना। और यहाँ पर ये एक चातली भी इसको कहते हैं। कई लोग इसे कछुआ समझते हैं, लेकिन कछुआ नहीं है, पहाड़ी कछुआ अलग होते हैं। ये चातल है या टर्टल इंग्लिश में इसको कहते हैं। पानी में रहते हैं, मछलियाँ खाते हैं। ये एक ही स्पेशीज़ की। और ये घड़ियाल, बेबी घड़ियाल देखिए, बिल्कुल स्टैचू जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मूर्ति है, लेकिन इतने चालाक होते हैं कि ज़रा से भी कोई पास जाते ही गप करके उसको निकल जाएंगे। और ये एक और बर्ड, चिड़िया। तो कई सारी बर्ड्स भी यहाँ पर, एक एवरी भी यहाँ पर बनी है और उसमें 50 से ज़्यादा तरह की चिड़िया हैं और सब की सब फ्री है। कोई भी चिड़िया पिंजरे में नहीं है। मैं उसके अंदर गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने बाहर से ही देखा था, क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, लगभग 1:30 बज गई थी दिन की हमें। और ये उल्लू बड़ी ध्यान से हमें देखता हुआ कुछ कहता हुआ, काश में से पारस पत्थर का पता पूछ लेता।
चकमक पत्थर या पारस पत्थर जिसको कहते हैं, उसका पता पूछ लेता। आप सभी ने वो कहानी सुनी होगी कि किस तरह से पारस पत्थर जिसके पास होता है वो लोहे को भी टच करके सोना बना देता। तो कई सारे उल्लू हैं यहाँ पर, औल है, और लक्ष्मी जी के वाहन हैं। ये हिरणों का ही झुंड विश्राम करते हुए, और लगभग हम पूरे ज़ू को, पूरे पार्क को विज़िट करके घूम फिर करके 3-3.5 घंटा लग चुका है। एंड में पहुंच चुके हैं। ये वल्चर, ये दुर्लभ वल्चर है, वाइट कलर का वल्चर है और बहुत ही दुर्लभ है, और कई सारे बर्ड्स हैं। तो लगभग जैसा मैंने बताया 3-3.5 घंटा से ज़्यादा हमें लग चुका है, और पूरा पार्क का भ्रमण करके अब मैं एंड में पहुंचने वाला हूं। ये वो पक्षी विहार है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो 30 रुपीज़ पर पर्सन आप टिकट लेकर के पूरी एवरी घूम सकते हैं। 50 से ज़्यादा, लगभग 50 तो ही सही बर्ड्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। और ये लास्ट एनिमल है Z फॉर ज़ीब्रा। तो ज़ीब्रा लास्ट पॉइंट है, यहाँ ज़ीब्रा के दर्शन करके, ज़ीब्रा को देख करके आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, जानकारी पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए मटेरा अनीश व्लॉग्स पर। सी यू, टेक केयर, अलविदा।